आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल यूनिक और नई रेसिपी। इस मिठाई को आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार ये मिठाई बनके तैयार होती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस मिठाई को बनाना। इसके लिए मैंने इस तरह से नारियल लिया है और इसी नारियल से ये मिठाई बनाएंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है मिठाई बनाने में। तो करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे जितनी भी मिठाई बनानी है उस हिसाब से आप यहाँ पे नारियल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम ये नारियल लिया है, 100 ग्राम, और इसे पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहो तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कट कर सकते हो या फिर इसे कद्दूकस भी कर सकते हो। दो तरीक़ों से इस मिठाई को बनाया जा सकता है। तो अगर कद्दूकस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, या फिर इस तरह से मेरे जैसे पीसेस टुकड़े में कट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बहुत ही जल्दी से ये मिठाई बन जाएगी। खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, क्योंकि ये एकदम ताज़े नारियल से बनी है, इसलिए इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है और इसका बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। तो देखें, इस तरह से नारियल को मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है। मिक्सी का जार लेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने बताया आप कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। और मिक्सी के जार में अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसे हम देखें इस तरह से मैंने ग्राइंड किया है। और नारियल थोड़ा कम था तो मैंने और इसमें डाला है, और ये पूरे 1 कप है भर के। अगर आप कप से नापना चाहें तो पिसा हुआ नारियल 1 कप है। और कभी भी आप ड्राई कोकोनट घर पे बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। आप पैन ले लीजिए, पैन में डालिए आधे कप चीनी। यहाँ पे देखें चीनी को मैंने इस तरह से फैला दिया है और पैन को मैंने मीडियम आंच पे रखा है। बिल्कुल धीमे पे नहीं रखना है और नहीं तो जल्दी नहीं पिघलेगी। तो यहाँ पे मीडियम आंच में ये तुरंत ही पिघल के तैयार हो जाती है। आप चीनी को अच्छे से पिघला लेंगे, इससे इस मिठाई में एक सौंधापन आएगा, कलर इसका चेंज हो जाएगा, खाने में एकदम सॉफ्ट दानेदार सी रहेगी। तो चलिए बस इस तरह से आपको इस चीनी को पिघला लेना है। तो बस इस तरह से जब पिघलने लगे, देखें अभी थोड़ा बहुत क्रिस्टल है, इसमें क्रिस्टल बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, अच्छे से ये पिघली हुई होना चाहिए। अब ये अच्छे से पिघल चुकी है कुछ इस तरह से देखें। और इसको कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, इसी तरह से हल्का कलर चेंज करेंगे, नहीं तो ये जलने लगेगी। एकदम हमारी परफेक्ट चाशनी बन गई है। अब हम गैस को धीमा कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो आप चाहो तो बंद करके ये दूध डालें ताकि छिट्टे वगैरह ना पड़ें। तो 1 कप दूध को इसमें आराम से लग जाता है। तो 1 कप दूध मैंने डाल दिया है और ये चाशनी पहले आपको लगेगी जमी है, लेकिन आप जैसे ही गैस को धीमे पे करेंगे तो ये अपने आप ही निकल आएगी। और चलाते हुए इस दूध को हमें गाढ़ा होने तक पका लेना है। तो बस इस तरह से चलाते जाएंगे, कुछ ही देर में आपका दूध जो है अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब देखें ये बढ़िया तरीके से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तभी इसका टेस्ट और बढ़ेगा। साथ में आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो, काजू बादाम, वो डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़े से ही डाल दीजिए। और जब ये मिठाई आप खाएंगे तो बीच बीच में ये जो काजू बादाम आएंगे ना, तो इस मिठाई का टेस्ट और भी बढ़ा हुआ लगेगा आपको। तो देखें थोड़े से ही डाले हैं मैंने, 2 चम्मच होंगे लगभग। 4-5 काजू को मैंने इस तरह से बादाम को कद्दूकस कर लिया था, वही डाले हैं। अब ये सारी चीज़ें देखें बढ़िया तरीके से मिल गई हैं। और जो दूध था वो पकते हुए आधा कप से थोड़ा सा कम बचा है। तो बस जब इतना ही दूध बचे, 1 कप का हमें बिल्कुल आधा कर देना है, इतना दूध बचना चाहिए, इससे ज़्यादा दूध नहीं बचना चाहिए। तो बस इस तरह से अब हम गैस को बंद करेंगे। देखें काफ़ी गाढ़ा ये आपको देखने में लग रहा होगा। और जब आप इस गैस को बंद करेंगे ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो आपको और भी गाढ़ा ये लगेगा। तो बस इस तरह से इस दूध को तैयार करना है इस मिठाई को बनाने के लिए। तो बस ये पक चुका है, गैस को बंद कर दीजिए और इसे साइड रख लीजिए। तो बस इसे साइड रख लेते हैं। अब एक पैन ले लीजिए, कोई भी पैन ले सकते हैं। आधी चम्मच यहाँ पे देसी घी डाल दीजिए या फिर 1 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा आपको देसी घी। देसी घी को हल्का सा गरम कर लीजिएगा और ये नारियल डाल दीजिएगा। अगर आप मेजरमेंट कप से नापें तो ये पूरा 1 कप भर के है। और अगर आप इस तरह से ड्राई कोकोनट घर पर बनाना चाहते हैं तो जो काला वाला भाग होता है पहले आप उसे
अलग कर लीजिए और फिर इस तरह से ड्राई कोकोनट भी बना सकते हैं घर पे रखने के लिए। अब देखें ये नारियल जो था मैंने धीमी आंच में इसे कलर चेंज होने तक भूनना है और इस बात का ध्यान रखना है नारियल बहुत जल्दी भुंज के तैयार होता है, तो इसे लगातार चलाते रहना है। इसमें समय बिल्कुल भी नहीं लगता है भूनने में। और इस मिठाई को वैसे तो आप जो ड्राई कोकोनट होता है उससे भी बना सकते हो, पर जब इस तरह से आप बनाओगे तो इसका टेस्ट आपको बिल्कुल हटके लगेगा, क्योंकि ये ताज़ा नारियल है। एकदम बढ़िया आपकी मिठाई बनके तैयार होगी। तो बस किसी भी त्यौहार में भी बना सकते हो या फिर व्रत में भी बना सकते हो, क्योंकि बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है और कम व्रत वगैरह में खा भी सकते हो। अब देखें पूरी तरह से ये हमने इसका कलर चेंज कर लिया है। आपको इस तरह से कलर चेंज दिख रहा होगा इसका, तो बस इसी तरह से हमें इसका कलर चेंज करना है। जैसे ही कलर चेंज होगा हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। देखें एकदम कलर चेंज हो चुका है, तो गैस को बंद कर दीजिए और इसे निकाल लीजिए। निकालने के बाद इस पैन को हम दोबारा से गैस पे रखना है और जो नारियल हमने भूंज के तैयार किया है इसे डाल देंगे और 2 मिनट के लिए ही इसे पकाना है। तो बस चलाते हुए इसे पका लीजिए या फिर जब तक आप इसे पकाइए जब तक ये पैन को अच्छे से छोड़ न दे और ये कंबाइन ना हो जाए। 2 मिनट से ज़्यादा भी आपको टाइम लग सकता है या फिर कम भी। तो बस इस तरह से अब मैं इसे चला रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा गीला था। और देखें अब पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है, ये अच्छे से कंबाइंड हो रहा है। जब आप इससे मिठाई बनाएंगे तो ईज़िली बन जाएगी। ये जो देखें डो की तरह सिमट रहा है, एकदम परफेक्ट बढ़िया ये पक के तैयार हो चुका है। तो ये पक के तैयार हो चुका है। अब करना कुछ नहीं है, ये जो डो है हमें इसी पैन में अच्छे से इसे फैला देना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और जैसे ही ठंडा होगा तो हम इससे मिठाई बना लेंगे। तो कुछ इस तरह से आप इसे पैन में ही फैला दीजिए जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए। जैसे ही ये ठंडा होता है तो हम इसे निकाल लेंगे किसी प्लेट या बर्तन में। तो छोड़ देते हैं इसी तरह से ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद मैंने इसे निकाल लिया है और इसके पेड़े बनाना शुरू कर दिया है। आप चाहो तो इसकी बर्फ़ी भी सेट कर सकते हो, लेकिन कुछ इस तरह से पेड़े का शेप देते हुए बना लीजिए। बिल्कुल देसी मावा जैसे लग रहे हैं, पर ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। इस नई रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। कम इंग्रेडिएंट में बन जाती है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है, एकदम सॉफ्ट और मुलायम है।